हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मालदीव के बारे में बताने जा रहा हूँ। मालदीव एक दक्षिण एशिया में बसा देश है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड के बीच 26 द्वीपों की एक दोहरी चेन से बना है, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है। मालदीव के प्रावल द्वीप लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जो इसे दुनिया के सबसे अलग देशों में से एक बनाता है। इसमें 1192 टापू है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव के पास दुनिया में सबसे निचला देश होने का रिकॉर्ड है। यहाँ बहुत से वनस्पति, फूल के पौधे और छोटी बाढ़ पाई जाती है। नारियल का वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, जो इन द्वीपों पर लगभग हर जगह उग जाते हैं और यहाँ के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। मछली पालन इस देश के आर्थिक संसाधनों में से एक है। यहाँ 2000 से भी अधिक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। मालदीव का कुल क्षेत्रफल 298 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे एशिया का सबसे छोटा देश बनाता है। यह देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 187वां देश है। इस देश की कुल आबादी 4,27,756 है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश विश्व में 175वां स्थान हासिल करता है। मालदीव की राजधानी माले है तथा सबसे बड़ा शहर भी माले है। यहाँ की करेंसी मालदीवी रुपया है। यहाँ लगभग 4 भाषाएं बोली जाती है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा दिवेई है, जो यहाँ की कुल आबादी के 95% लोग इस भाषा को बोलते हैं। मालदीव को आज़ादी 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली। मालदीव एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है। इस देश का संबंध भारत से काफी अच्छा रहा है। मालदीव और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा द्विपक्षीय रहे हैं। अपनी आपसी समुद्री सीमाओं का निर्धारण दोनों देशों ने 1976 में ही कर लिया था। दोनों देशों ने अपने व्यापार के लिए भी 1981 में समझौता कर लिया था। दोनों देशों ने साउथ एशिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। भारत और मालदीव ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे को समर्थन हमेशा किया है। मालदीव के विकास में भारत का एक प्रमुख भागीदार रहा है। 2004 को मालदीव में आई सुनामी के बाद मालदीव को राहत और सहायता पहुंचाने वाला पहला देश भारत था। भारत बहुत से योजनाओं के तहत मालदीव के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करता है और मालदीव के शिक्षा क्षेत्र में योगदान करता है। भारत की बहुत सी कंपनियां 1974 से मालदीव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोनों देशों का लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है और इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। 2011 में माले में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र योग बनाए गए, जहां भारतीय गुरु द्वारा मालदीव के लोगों को नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक चीजें सिखाई जाती है। मालदीव में भारतीय समुदाय दूसरा बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिनकी संख्या 22,000 के आसपास है। मालदीव में लगभग 25% शिक्षक भारतीय है तथा देश के कुल 400 डॉक्टरों में से 125 डॉक्टर भारतीय है। भारत का योगदान इस देश के सभी क्षेत्रों में है। मालदीव की संस्कृति श्रीलंका और दक्षिण भारत से बहुत प्रभावित है। यहाँ की भाषा दक्षिण भारत की भाषा से काफी मिलती जुलती है। यहाँ के रहन सहन और खान पान भी काफी समान है। यहाँ के शिल्प कला व मूर्ति कला काफी खूबसूरत व प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य में भी काफी रुचि रखते हैं। यह एक इस्लामिक देश है। 2008 में मालदीव के संविधान में इसे राष्ट्रीय धर्म के रूप में नामित किया गया। यहाँ की कुल आबादी का 98.4% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। यहाँ अधिकतर सुन्नी मुस्लिम है तथा बचे हुए लोग अन्य धर्म का पालन करते हैं। यहाँ के लोग खेल को काफी पसंद करते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। लोग फुटबॉल खेलना काफी पसंद करते हैं। यह देश एशियन गेम्स में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। खेल क्षेत्र में मालदीव उतना अच्छा नहीं है जितना एशिया के अन्य देश खेल क्षेत्र में आगे है। मालदीव सरकार खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे मालदीव खेल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ना के बराबर है। केवल 4% योगदान यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि से आता है। 23% हिस्सा इंडस्ट्री क्षेत्र से आता है तथा 73% हिस्सा सर्विस क्षेत्र से यहाँ की अर्थव्यवस्था में आता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मछली पालन, पर्यटन, बोट निर्माण, नारियल उत्पादन, कपड़ा उत्पादन और सैंड माइनिंग पर निर्भर है।
यह देश अन्य देशों में इन उत्पादनों को निर्यात करता है। मालदीव का पर्यटन क्षेत्र काफी खूबसूरत है। यह देश आइलैंड से मिलकर बना हुआ देश है। इस वजह से यहाँ का पर्यटन क्षेत्र काफी आकर्षक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान काफी अच्छा है। यहाँ के बीच काफी खूबसूरत है। लोग विदेशों से यहाँ घूमने आते हैं। मालदीव में सबसे सुंदर और एकमात्र मानव निर्मित बीच है जो लोगों को उसके दृश्य काफी लुभाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।